ये जो पॉइंट आपका है करंट अफेयर का, ये इस पीडी का जो चैप्टर वाइज है, तो रिवीजन चालू हो रहा है आप लोग का। तो इसमें ट्रिक वाइज बता रहे हैं आपको, तो ट्रिक के बाद लिखाई चुके आपको, ठीक। तो उसके बाद अब क्या करना है कि ट्रिक भी बोल रहा है साथ में, और साथ में ये भी बोल रहा है कि किससे क्या व्याख्यित हो रहा है। तो ट्रिक अभी भी आप लिखे हैं तो आप साथ में बोलते रहिएगा और साथ में पूरा याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला आपका रक्षा उपकरण, जो पेज संख्या आपके हैं 4 पे, रक्षा उपकरण का ट्रिक आप लोग देखें। तो इसमें आपको बताया था कि कौन कौन सा कहाँ सा है। इसमें मैंने बताया था हेलेना, चिनूक, बराक, राफेल, S-400, पिनाक और अपाचे। इसमें से कौन कौन कहाँ से है। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था अभी भी आपको। हमें अपाची देखकर मैं तो चिहुक गया। बोलिए, हमें अपाची देखकर मैं तो चिहुक गया। लेकिन भाई पिन भर भी नहीं हिला। लेकिन भाई पिन भर भी नहीं हिला। तो मैंने बताया हमें अपाची देखकर मैं चिहुक गया। तो अमेस हो गया अमेरिका, अपाची हो गया अपाचे, चिनूक से क्या हो गया चिनूक से क्या हो गया चिनूक। यानी अपाचे और चिनूक कहाँ का है, अमेरिका का। भाई से मतलब भारत, भाई से क्या हो गया भारत। भारत से कौन कौन है। तो मैंने कहा पिन भर, पिन से पिनाका, पिन से पिनाका। न हिला, हिला से कौन हो गया हेलेना। ये दोनों कहाँ के हो गए, भारत के। अगला आता है राफेल। राफेल का मैंने बताया ट्रिक ऐसे याद कर लेंगे कि राफेल का दूसरा वर्ड है फायर। क्या वर्ड है, फायर। और फायर से क्या होता है, फ्रांस। क्या होता है, फ्रांस। तो राफेल कहाँ से लेंगे हम, फ्रांस से। रूस से हम लेंगे S-400। तो रूस का दूसरा शब्द क्या है, सर, और इसका पहला शब्द क्या है, S-400। कहाँ से लेंगे हम, रूस से। तो आपके सारे अच्छे पर किस देश के समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगला पॉइंट आपका चलते हैं, जिसमें आता है भारत की चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। पृष्ठ 5 पे जस्ट उसके ऊपर है कि चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, ठीक। तो चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं सबको पढ़ना नहीं है, जो खास हम जानते हैं। तो पहले हैं टिक मारते हैं आस्था पुनिया। आस्था पुनिया भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। क्या नाम है इनका, आस्था पुनिया, जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। दूसरा याद करना आपको यशस्वी सोलंकी, पहली महिला एडीसी। सबसे इंपॉर्टेंट यह है, सबसे इंपॉर्टेंट है यशस्वी सोलंकी, भारत की पहली महिला एडीसी। भारत की पहली महिला एडीसी, क्या नाम है उनका, यशस्वी सोलंकी। उसके बाद पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हो गई अवनी लेखना। अवनी लेखना ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हो गई है। क्या नाम है इनका, अवनी लेखना। फिर 2 नाम साथ में याद कर लेना, एक काम्या कार्तिकेय और एक हो गया ज्योति। यानी काम्या और ज्योति दोनों का नाम याद कर लेंगे। काम्या कौन लड़की है, काम्या का मतलब काम्या में क्या लगा है, कम। क्या लगा है, कम। तो सबसे कम उम्र की लड़की जो पर्वत माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, काम्या में क्या लगा हुआ है, कम। तो सबसे कम उम्र की लड़की जो कहाँ चढ़ी हुई है, हाँ। और ज्योति से जो जीता ज्यादा हो, जिसकी उम्र ज्यादा हो, तो ज्योति से हमने क्या कर लिया, जो जीता ज्यादा हो। तो जीता मतलब जिसकी उम्र ज्यादा हो। तो जिसकी उम्र ज्यादा है, सबसे ज्यादा उम्र की महिला जो कहाँ चढ़ी है, क्या है, ज्योति। सबसे कम उम्र क्या नाम है, काम्या। क्या नाम है, क्या दिया आपने। उसके बाद अंतिम पॉइंट याद करना, शिवांगी सिंह, सबसे लास्ट वाली शिवांगी सिंह नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। क्लियर हो गया। आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट, यशस्वी सोलंकी पहली एडीसी, अवनी लेखना 2 नाम है, एक अवनी और एक लेखना, 2 नाम नहीं है। ये 2 नाम होने से याद कर लेंगे। 2 पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल, पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल। काम्या और ज्योति, काम्या सबसे कम उम्र की, ज्योति सबसे ज्यादा। शिवांगी नौसेना की पहली महिला पायलट, ठीक। अगला पॉइंट आपका आता है, अगला पॉइंट आपका आता है पृष्ठ 6 पे। पृष्ठ 6 पे जहां पढ़ाया गया आपको 77वां गणतंत्र दिवस। क्या पढ़ाया गया, 77वां गणतंत्र दिवस। जहां पे 76वां लिखा हुआ है, उसको मैंने कहा था आप लोग उसको 77 कर लेंगे, ठीक। अभी भी लिखवाया आपको, तो उसका ट्रिक मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि 77 वर्ष की आंटी से मैंने कहा डरो मत। क्या कहा मैंने, 77 वर्ष की आंटी से मैंने कहा डरो मत। सभी बंदे शुभ आशीष देकर अपने देश गुजर जाएंगे। याद है बेटा, क्या होता है कि 77 वर्ष की आंटी से मैंने कहा डरो मत, सभी बंदे शुभ आशीष देकर अपने देश गुजर जाएंगे।
तो 77 वर्ष हो गया, यानी कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया हमने? 77वां। इस बार की चीफ गेस्ट कौन थी? आंटी से हो गया एंटोनियो कोस्टा। कौन हो गया? एंटोनियो कोस्टा। और डर्ना से हो गया उर्सुला वान डेर। कौन हो गया? उर्सुला वान डेर। अभी भी आपको लिखवाया हम इसको, यहाँ पर उसको काट करके उसको लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? उर्सुला वान डेर। मैंने कहा सभी बंदे। तो इस बार किस झांकी, इस बार का थीम क्या था? थीम क्या था? सभी बंदे। तो वंदे मातरम डेट का 150 वर्ष, वंदे मातरम का 150 वर्ष, ये इसकी क्या थी? थीम। मैंने बताया भी थी कि जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ था कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सबसे ज्यादा कौन सा गीत गाया गया था? वंदे मातरम। ये यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, जो इसकी थीम थी। थीम क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। और उसके बाद क्या, कौन सी झांकी यहाँ की प्रसिद्ध थी? तो मैंने कहा गुजर जाएंगे, यानी कहाँ की थी? गुजरात की। और कौन सी झांकी थी? स्वदेशी का मानधन। स्वदेशी का कंफर्म हो गया। 77वां गणतंत्र दिवस। अगला आपका है, अगला जस्ट इसके बगल वाला, इसरो का वर्ष 2023 से 25 तक प्रमुख मिशन। तो 25 में जो मिशन है इसका सिर्फ याद करना है। तो मैंने कहा था कहो कि निसार नामक एक लड़का है, क्या नाम का है? निसार, जिसने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद क्या बन गया? नेवी ज्वाइन किया, लेकिन बाद में मेडिकल की पढ़ाई करता है और सीएमएस ट्रिक याद हो गया? क्या नाम लगा है? निसार। क्या देता है? एग्जाम। क्या बन जाता है? नेवी ज्वाइन कर लेता है, बाद में मेडिकल की तैयारी करेगा और क्या बन जाएगा? सीएमएस। क्या बन गया? सीएमएस। इसमें 2025 में 4 हुए हैं, निसार हुआ है, एक्सियोम हुआ है, और उसके बाद नेवी से हो गया एनवीएस हो गया, और कौन हो गया? सीएमएस। कंफर्म हो गया ना? चलिए अगला होगा कि हमारा अगला लक्ष्य कौन कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए अंतरिक्ष स्टेशन पर जाना 28 तक, ये तो आगे आपको आगे में लिखाएंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको। चंद्रयान 4 2028 में जाएगा, गगनयान 2027 में जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया था, देखो बेटा, 27 वर्ष का गगन 28 वर्ष की चंदा को लेकर अंतरिक्ष पर जाएगा। क्या ट्रिक है? 27 वर्ष का गगन 28 साल की चंदा को लेकर गगन अंतरिक्ष पर जाएगा। फिर बोलिए, 27 साल का गगन 28 साल की चंदा को लेकर अंतरिक्ष पर जाएगा। 27 साल का गगन 28 साल की चंदा को लेकर कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष पर जाएगा। कन्फर्म। उसके बाद अगला पॉइंट इस पर आपका आता है, देखो कुनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था, कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब किया गया था? 1973 में। कब किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत किया गया था। चलिए इसके बाद बात करिए। अगला था तूफान। क्या था? तूफान। तूफान का क्या ट्रिक आपको पढ़ाए थे हम? लंका के दूत। हाँ, तूफान का ट्रिक आपको पढ़ाया गया था। इसमें लिखा गया आपको तूफान का ट्रिक, देखिए यहाँ पे लिखा है कि लंका के दूत ने पान में लौंग, काला रंग का चीनी जमकर मिलाया, जिसे खाकर भरत शक्ति का मुंह महा गया। बोलिए क्या लिखा है? लंका के दूत ने पान में लौंग, काला रंग की चीनी जमकर मिलाया, जिससे खाकर भरत की शक्ति का मुंह महा गया। बोलते ठीक बेटा, साथ बोला करिए ताकि एकदम क्लियर रहा करे। सबकी कॉपी में लिखा हुआ है तो उसको साथ पढ़िए बेटा। तो इसमें मैंने बताया था क्या क्या था। शक्ति भारत की क्या क्या है? भारत की है कि भारत शक्ति का मुंह क्या हो गया? महा गया। तो भारत से हो गया भारत, शक्ति से हो गया शक्ति, मुंह से क्या हो गया? मोथा। भारत में 2 आएंगे, शक्ति और मोथा। फिर मैंने कहा था कि देखिए पहला लाइन किससे है? लंका के दूध में। तो श्रीलंका से श्रीलंका, दूध से कौन हो जाएगा? दितवा। कौन बेटा? दितवा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्रीलंका में कौन तूफान आया था? दितवा। उसके बाद अगला लाइन कौन सा है? पान में लौंग। तो पान में लौंग, पान से जापान, लौंग से हेलोंग, लौंग से हेलोंग। जापान में कौन आता? हेलोंग। कन्फर्म। उसके बाद आगे लाइन कौन सा है? काला रंग की चीनी। काला रंग की चीनी। कालस कौन हो गया? काल मेगी। और रंग से रंगोसा। ये कहाँ का है? ताइवान, चीन, फिलीपींस, ये सब, वियतनाम, ये सब क्या है यहाँ पे? कौन सा तूफान है यहाँ पे? दोनों तूफान, कालमेगी और रगासा। कालमेगी और रगासा। अब क्या? जमकर हिलाया। जम से कौन हो गया? जमैका। मिलाया से मेलिसा। क्या हो गया? मेलिसा। उसके बाद क्या लिखे थे?
जिसे खाकर भारत शक्ति का, तो भारत शक्ति बताओ कि भारत से क्या हो गया, भारत शक्ति से, शक्ति मुंह से मोथा। क्लियर हो गया आप लोग, किया क्लियर हो गया ना। तो अब हो गया आपका ये 24-25 के तूफान। अगला पॉइंट जो आपका इसके आता है एग्जाम का दृष्टिकोण से, वो आपका आएगा प्रमुख त्योहार। पृष्ठ संख्या 10 पे देखिए, प्रमुख त्योहार, उत्सव, मेला, महोत्सव। ठीक, इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसमें पर एक हार्नबिल, हार्नबिल कहाँ गाया जाता है, नागा, कहाँ बेटा, नागा। तो जैसे जब बच्चे होते हैं नंगे डालते हैं और उनको अगर बाजा तो बजाने क्या करते हैं, बहुत तेज तेज हार्न बजाते नहीं बजाते हैं। तो इसे बड़ा याद करें, बच्चे नागा बाबा जो होते हैं क्या करते हैं, हार्न बहुत तेज तेज बजाते हैं। तो नागा बाबा हार्न तेज तेज बजाते हैं, तो नागालैंड से नागालैंड, हार्न से कौन हो गया, हार्नबिल। क्लियर हो गया। धनु यात्रा और नुआखाई ये दोनों कहाँ मनाता है, उड़ीसा में। क्या भैया, उड़ीसा में। कौन कौन, धनु यात्रा नुआखाई कहाँ कहाँ मनाते हैं इसको, उड़ीसा में। कंफर्म बेटा। देखो मैंने क्या कहा कि धनुष, धनुष जाने नहीं आते, धनुष से तीर चलाए थे, धनुष क्या किए थे, तीर क्या करेगा, उड़ेगा। क्या होगा, उड़ेगा। और गिर कहाँ गई, खाई में। कहाँ गिरी, खाई में। धनुष से हमने क्या चलाया, तीर, तीर क्या हुआ, उड़ा, गिरा कहाँ, खाई में। तो धनुष से हमने धनु यात्रा, धनुष क्या हो गया, तीर चलाई, तो हमने तीर चलाया, उड़ा, उड़ा से उड़ीसा, गिरा कहाँ, खाई, खाई से क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्या, तीर से हमने धनुष से क्या चलाया, तीर कहाँ गिरा, उड़ा, तीर उड़ा, कहाँ गिरा, खाई में। तो धनु यात्रा नुआखाई दोनों कहाँ हो गया, उड़ीसा। मणिपुर में आता है संगाई। क्या भैया, संगाई। क्या भैया, संगाई। देखो बेटा, सगाई होती है, अंगूठी पहने जाती है, तो मणि की अंगूठी पहना रहे हैं। किसकी अंगूठी पहना है, मणि की। तो सगाई हुई तो हमने मणि की अंगूठी पहनाई। किसकी अंगूठी पहनाई, मणि की। तो सगाई समझ के लिए संगाई, अंगूठी किसकी पहना रहे हैं, मणि की। तो मणिपुर से मणि क्या हो गया, मणिपुर। तो सगाई में हमने किसकी अंगूठी पहनाई, मणि की अंगूठी पहनाई। ठीक, उसके अगला पॉइंट आता है बेटा असम में। क्या भैया, असम में। यहाँ का सबसे प्रमुख है अम्बुवाची। क्या भैया, अम्बुवाची। ये कहाँ का है, असम से। क्या भैया, असम में। जब भी कोई होता कहते अब्बू कसम, कहते नहीं कहते, कहते बोलो कहते ना अब्बू कसम। तो अब्बू से अम्बू, कसम से असम। क्या खाते तुरंत हो, अब्बू कसम। तो अब्बू कसम से अम्बुज हो गया और कसम से कौन हो गया, असम। कन्फर्म। अगला है गोवा। गोवा का सिग्मो, गोवा का सिग्मो। देखो सिग्मो में खुद गो लगा हुआ है, सिग्मो लगा ना, गो और गो से कंफर्म। देखो तेलंगाना बथुकम्मा। क्या बथुकम्मा, बथुकम्मा बोनालू दोनों कहाँ का है, तेलंगाना। तो याद रखना बेटा कि बथुकम्मा मतलब होता बथुआ वाली अम्मा का, कहीं तेल मत लगाया। ठीक, क्या बोले, तेल मत लगाया। हाँ, तो बथुकम्मा, बथु वाली अम्मा, बोलीन तेल मत लगाया। तो बथुकम्मा, बोलीन, बोनालू, तेल मत लगाया, तेलंगाना। याद हो गया, तेल मत लगाना मतलब तेलंगाना। तीनों याद हो गया। क्या, बथुकम्मा, बोलीन, तेल मत लगाना। बथुकम्मा, बथुकम्मा, बोलीन, बोलीन से बोलाना, बोल क्या हो गया, बोनालू, तेल मत लगाना से तेलंगाना। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला अपन चलते हैं आपका उड़ीसा नुआखाई हो ही गया। हाँ बेटा, हरेला उत्तराखंड। क्या बेटा, उत्तराखंड। हरेला कहाँ से होता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या होना है, ये कौन सा हो गया आपका, इसमें ही मिलेगा हरेला। कौन भैया, हरेला कहाँ होता है, उत्तराखंड। उसके बाद अगला आपका है, याद है हरेला उत्तराखंड। चलिए अगला आपका है लवेंडर जम्मू कश्मीर का। कहाँ बेटा, लवेंडर जम्मू कश्मीर का। देखो जम्मू कश्मीर कैसा प्लेस है, घूमने वाला। कैसा रहा, पहाड़ी का क्षेत्र भी है। तो वहाँ किस गाड़ी चलना है हम लोग को, लेवेंडर से। लेवेंडर से गाड़ी चलना है और खीर पूरी खाना है वहाँ चल करके। तो लेवेंडर गाड़ी चलना, क्या करना है, खीर पूरी खाना है। तो कहाँ से हो गया, जम्मू कश्मीर। अगला बेटा आपका होता है झारखंड। झारखंड को हो गया सरहुल। क्या हो गया, सरहुल।
तो गांव की भाषा में समझा आप लोग को सरहुल वाला क्या सरवा बहुत बोलता क्या वहाँ सारे झाड़ दे समझ में आई है कहाँ है कहाँ नहीं है और लंबा लंबा फेंका था महेश बाबू गाँव में गाँव वाले का कहीं वहाँ सारे झाड़ दे समझ में आई है इनका तो सारे झाड़ दे हम तो सारे से सरहुल झाड़ से पढ़ने लिखा तो दूर जाने थोड़ा ना है आप खुदे अपने आप में ट्रिक बना सकते हो गांव में टहल रहे हो सरहुल हो गया झारखंड के मेरा सारे रोज का बहुत बोल रहे हो कंता पहले सारे झाड़ बहुत बोल रहे हो तो सरहुल सारे मतलब सरहुल झाड़ मतलब कंफर्म हो गया अगला यात्रा कहाँ त्रिपुरा ठीक है अगला आपका हो गया आदि महोत्सव क्या भैया आदि महोत्सव नई दिल्ली कहाँ नई दिल्ली आदि महोत्सव कहाँ में रहता है नई दिल्ली में तो दिल्ली में वैसे बहुत सारे काम होते रहते हैं तो आदि मिल रहा है दिल्ली में ठीक अगला आपका सांभर सांभर कहाँ प्रसिद्ध है राजस्थान सांभर फेस्टिवल कहाँ हो गया ट्रिक समझ में आप लोग को हानबिल हान कौन बजाता है नागावली तो हानबिल कहाँ हो गया उड़ीसा में क्या है कि हमने कहा धनुष तीर चला तो तीर का पूरा कहाँ गिरी तो धन यात्रा और हनुमान आई और बताओ बेटा सगाई हो तो अंगूठी किसकी पर आओगे अच्छा उसके बाद अब्बू के असम ये क्या हो गया अम्बुवाची असम और सिग्मो कहाँ का है गोवा में कबड़ा बतुकम्मा का बोलीन तेल मत लगाना बतुकम्मा बोली तो क्या हो जाएगा बोलना कहाँ हो जाएगा उसके बाद अगला बेटा आपका था हरेला उत्तराखंड का हरेला कहाँ का उत्तराखंड का बेटा चलना है जम्मू कश्मीर किस गाड़ी चलना है क्या बेटा लैंडर से अब बहुत सारा बोलते हो क्या करी हम बोला बहुत सारा क्या करी काम सरहुल कहाँ हो गया झारखंड का आदि लोग कहाँ हैं दिल्ली में और सांभर कहाँ प्रसिद्ध है पूरा आपको समझ में आ गया क्लियर चलिए आगे चलते हैं ये ट्रिक बेटा आप बैठा रखिए दिमाग में अगला आप चलते हैं चलिए अगला पॉइंट आपको ओपन करेंगे सातवां संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी इसको ट्रिक पढ़ोगे क्या आपको ठीक संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी इसको ट्रिक बाद में रिवीजन कराते हैं बिहार विधानसभा जस्टिस के बाद ही है बिहार विधानसभा पृष्ठ संख्या 21 पे है बिहार विधानसभा मिला आप लोग को बिहार विधानसभा ठीक इसमें क्या क्या आपको क्लियर करना है पहली बार चुनाव कितने चरण हुआ 2 चरण कितने चरण हुआ 2 चरण पहला पॉइंट याद करना है दूसरा कुल सीट कितनी थी 243 सीट कितनी थी 243 जहाँ लिखा हुआ है 243 सीटों के लिए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोकतांत्रिक गठबंधन कितना ठीक है तो 243 टोटल सीट हो गया एनडीए को मिला है 202 243 टोटल सीट एनडीए कितना मिला है 202 इसके सिवा कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है इसमें अगला महत्वपूर्ण पॉइंट होता है नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री जहाँ लिखा है 20 नवंबर 2025 को लिखा अपने 10वीं बार मुख्यमंत्री और सबसे कम उम्र की बनी है मैथिली क्लियर सबसे कम उम्र कौन बना है मैथिली बस यही महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण वही है कि कुल कितनी सीटें थी 243 कितनी सीटें हैं 243 सबसे महत्वपूर्ण है ये जो बीत चुका उस पर क्वेश्चन नहीं आता अगला आपका आएगा प्रमुख सम्मेलन एक मिनट प्रमुख सम्मेलन देखिए प्रमुख महत्वपूर्ण सम्मेलन पृष्ठ 56 पे आपके हैं पृष्ठ 56 पे आपके प्रमुख महत्वपूर्ण सम्मेलन मिल गया आपके सबको मिल गया देखिए इसको मैं आपको ट्रिक वाइज बता रहा हूँ और कौन कौन महत्वपूर्ण भी बता रहा हूँ जैसे पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ नई दिल्ली क्या बेटा नई दिल्ली देखो बेटा एक बार क्लियर करना कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो हमेशा हर किसी के दिल में बसते हैं ट्रिक याद हो गया जो बुद्धिमान होते हैं वो कहाँ बसते हैं दिल में कहते नहीं आपको भैया कि बहुत बुद्धिमान आदमी हमेशा दिल में बसता है तो बुद्धिमान से हमने याद कर लिया बौद्ध क्या कर लिया बौद्ध और दिल में बसते से क्या कर लिया दिल्ली दिल्ली क्या दिल्ली ठीक है अभी तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ने क्या बताया कि बौद्ध से क्या कर लिया
सॉरी, जो बुद्धिमान होते हैं कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, दिल में रहते हैं बेटा। तो जो बुद्धिमान रहते हैं दिल रहते हैं, तो बुद्धिमान से कौन हो गया? बहुत। बुद्धिमान से कौन हो गया? बहुत। और दिल्ली से क्या हो गया? दिल। कंफर्म हो गया? बोले तो पहला मैंने तो महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह जिसमें पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मैंने बताया भाई जितने बुद्धिमान लोग होते हैं वो सबके दिल में बसते हैं। जैसे अपने बचपन में याद करते होंगे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होता था? जो क्लास में सबसे स्मार्ट होता था, जो सबसे तेज तर्रार होता था? सबसे तेज तर्रार। हाँ, सबसे तेज तर्रार। तो क्यों? क्योंकि बुद्धिमान, और गुरुजी भी उसी को मानते थे। तो जो सबसे बुद्धिमान होता है उसको लोग क्या करते हैं? दिल में रखते हैं। तो बुद्धिमान से बहुत याद रखिए। और क्या हो गया? कंफर्म। देखो प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? उड़ीसा में। कहाँ भैया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। याद कैसे कर लेंगे बेटा? प्रवासी का मतलब होता है जो उड़ जाते हैं, यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? प्रवासी। क्या बोलेंगे? प्रवासी। तो प्रवासी का मतलब जो यहाँ से उड़ करके चले जाएंगे, तो मतलब प्रवासी का मतलब उड़ कर चले गए। उड़ के मतलब क्या होता है? उड़ीसा। क्या होता है? उड़ीसा। कंफर्म हो गया? अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा अवार्ड्स। आईफा अवार्ड कहाँ हुआ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। ये कैसे याद करेंगे आप लोग? एक पिक्चर आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसका एक गाना था, आजा आजा जिंदगानी शाम के तले, काले नीले पीले आसमान के तले, जय हो। गाना सुनेगा आप? जय हो। वो आईफा अवार्ड तक गई थी। ए आर रहमान का गाना जय हो। तो जय हो बोल लगा ना बेटा। तो चूंकि आईफा तक गई थी जय हो गाना, इसलिए हमने याद कर लिया कि आईफा अवार्ड जय हो क्या हो गया? जय। ठीक लाइन याद क्या कि आईफा अवार्ड कहाँ आयोजन हुआ था बेटा? जयपुर। अगला आपका है बिमस्टेक, छठा बिमस्टेक सम्मेलन। ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है कि बेटा एक इसका आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक में। कहाँ होता है? बैंकॉक। तो याद कैसे करोगे? याद ऐसे करेंगे बेटा, हम पैसा बैंक में जमा नहीं करना चाहते। बैंक में पैसा जमा नहीं करना कहते ना कि बाई मिस्टेक बैंक में पैसा जमा हो गया मेरा, बाई मिस्टेक। बाई मिस्टेक से बैंक में पैसा जमा हो गया। बैंक जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन बाई मिस्टेक में कहाँ चला गया? बैंक में। तो बाई मिस्टेक से बी मिस्टेक और कहाँ पहुंच गया मैं? बैंक। कंफर्म हो गया? अगला आपका हो गया स्त्री। स्त्री महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण अभियान। स्त्री का सम्मेलन कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद। कंफर्म बेटा? तो स्त्री जब भी कोई काम करती है एकदम हैरान कर देती है। स्त्रियों का हमेशा कैसा रहता है? हैरान करने वाला। तो हमने कह दिया कि स्त्री का हैरान, हैरान से क्या हो गया? अगला है आसियान। क्या भैया? आसियान। देखो आसियान बोलिए, न छोड़ के आसिया। किसी देश का नाम? मलेशिया। बोलिए आसिया मलेशिया। आसिया मलेशिया। आसियान कहाँ से मिले हुआ? कहाँ हुआ? मलेशिया। अगला देखो बेटा, अगला दो एक साथ याद करना, G7 G20। इसको कैसे याद करेंगे? G7 और G20 दो बेटा ना। देखो G7 हुआ था कनाडा में और G20 हुआ था साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। दोनों इसमें है। ठीक है। GS और G7 और G20 याद कैसे करेंगे विभाजी? देखिए कैसे करेंगे बाबू, बेटा ध्यान दो। इसको बेटा ऐसे याद करेंगे सुंदर भैया। देखो दो विषय होता है, एक जीके एक जीएस। ठीक। कौन सा विषय ज्यादा लंबा है? जीएस। क्या बेटा? जीएस। और जीके छोटा सा। तो जीके छोटा सा है ना, तो जीके मतलब इसमें छोटा वाला रहेगा, 7 वाला रहेगा। कौन वाला रहेगा? 7 वाला। और के से कनाडा। कैसे? कनाडा। याद कैसे करेंगे? जीके थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा होता है जीके ना। तो जीके समझ के G7 वाला होगा। कैसे? कनाडा। और मैंने कहा जीएस बड़ा होता है, G20 वाला होगा। यस से साउथ अफ्रीका। यस से साउथ अफ्रीका। क्लियर हो गया? जीके बड़ा जीएस बड़ा। जीएस। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा जीके जीएस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताएंगे जीएस में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीएस में। G20 कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका। और G7 कहाँ होगा? कनाडा। जीके बड़ा जीएस बड़ा। जीएस में G20 आ जाएगा और जीके में कौन आ जाएगा? G7। क्लियर हो गया आपका? चलिए अगला है संघाई शहर कहाँ है? चीन में।
संघाई कहाँ से आ रहा है? चीन में। तो चीन बेटा आपका हो जाएगा। ठीक। अगला नाटो शिखर सम्मेलन, ये हुआ था नीदरलैंड में। कहाँ भैया? कहाँ हुआ था? एक ही प्लेस है ये। ठीक। तो कहते हैं जो घर नटवा लड़के को नींद ना आवत, नटवा नींद ना आवत, तो नटवा का हो जाए नोटा, सॉरी नाटो, क्या बेटा? नाटो। फिर क्या बने? नटवा नींद बटे हमेशा जगते याद है। तो बच्चों ना रहते सो वाले, तो मैं देखा नटुली नींद ना आवत बटे, नटुली नींद ना आया तो नटुली मतलब छोटका नाटक नींद ना तो क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो जो प्रमुख शिखर सम्मेलन थे मैंने बता दिया आपको। और रायसीना डायलॉग हमेशा दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? दिल्ली में। बताइए। एशियाई बौद्ध दिल्ली, नीचे में देखिए। प्रवासी भारतीय उड़ीसा। ठीक है। फिल्म आईफा जयपुर। कहाँ बेटा? जयपुर। बिमस्टेक हम कहाँ पहुंच गए थे? बैंकॉक। कहाँ बेटा? बैंकॉक। स्त्री क्या करती बहुत? हैदराबाद। आसिया मलेशिया। उसका G7 क्या क्या करना है? जीके और जीएस। उसके बाद ब्रिक्स कहाँ याद करना? ब्राजील। कहाँ भैया? हाँ, ब्रिक्स से क्या याद कर लेंगे? ब्राजील। ठीक है। जैसे ब्रिक्स होता है बेटा ब्राजील का। ठीक है। तो जैसे अगर याद करना बेटा, याद करना बता तरीका। गला फंस गया, क्या हो गया? ठीक है। तो क्या चाहिए? गोली लो, करो, पता ना? तो बिक्स गोली लो तो आप दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे ओए ब्रो कहते नहीं इंग्लिश में ब्रो कहते ब्रो एक बिक्स दे दे। तो ब्रो से क्या हो गया? ब्राजील। बिक्स से क्या हो गया? ब्रिक्स। क्या बोलोगे? ब्रो क्या दे दो? गला में खिचखिच हो गया है, तो गला में खिचखिच हो जाता है, तो बताइए आप सही सिखाओगे क्या? रे बोलो नहीं। तो हो गया रियो डी जेनेरो। कहाँ है बेटा? ब्राजील। ठीक है। उसके बाद अगला आपका था जिसने बताया आपको हम कौन सा? नाटो। नटवा क्या करते हैं? कहाँ हुआ? कंफर्म बेटा आपका? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका अंदर। देखिए प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, ये तो अभी भी आपको पढ़ाया ही गया तुरंत अभी भी। तो रायसीना डायलॉग कहाँ होगा? दिल्ली में। रायसीना है कहाँ? दिल्ली में। उसके बाद विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिल्ली में। प्रवासी कहाँ होंगे? उड़ेंगे। कहाँ चलेंगे? उड़ीसा में। बौद्ध वाले कहाँ होंगे? दिल्ली में। बुद्धिमान लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। कंफर्म। अब इसके जस्ट बाद वाला अति महत्वपूर्ण प्रमुख 2024-25 के विभिन्न ऑपरेशन। ठीक। इसके जस्ट बाद वाला 2024-25 के 25 विभिन्न ऑपरेशन। देखिए पहला आपका होता है, इसमें सबसे पहला है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस। क्या है? ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस। ये क्या है? देखिए ऑपरेशन क्रिस्टल जो चला है वो चला है दिल्ली पुलिस और एनसीबी दोनों मिलाकर कर रही है। और इसका मुख्य मकसद यह है कि जो ड्रग्स है उसके सप्लाई को रोकना। ड्रग्स के सप्लाई को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस। कंफर्म। अगला है ऑपरेशन महादेव। कौन सा? ऑपरेशन महादेव। ठीक। इसके तहत क्या कहा गया था कि जो श्रीनगर में है उसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। किसके माध्यम से? ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव। अगला आपका है ऑपरेशन कालनेमी। क्या है? ऑपरेशन कालनेमी। ये क्या है? देखिए इस समय क्या चल रहा है कि आप देखते होंगे कि सावन चलता है या फिर कोई भी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार आता है तो बाबाओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। ठीक है। गांव पहुंच जाते हैं, घर घर पहुंच जाते हैं। अभी कल आज शायद ना क्या है तो आज शंकर जी भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उत्तराखंड में क्या हुआ है कि ऐसे फर्जी बाबाओं के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है कालनेमी। क्या नाम है? कालनेमी। तो कालनेमी के अंतर्गत क्या किया गया कि फर्जी तरीके से जो साधु महात्मा का वेश पढ़ के क्या घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार करना था। ठग होते हैं, मुख्य रूप से बाबा रूप में टहलते रहते हैं, तो इनको गिरफ्तार करने के लिए कौन सा अभियान चलाए थे? ऑपरेशन कालनेमी। क्या था? ऑपरेशन कालनेमी। अगले जो है ऑपरेशन शिवा, जस्ट इसके बाद ऑपरेशन शिवा। ये क्या है कि भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा तक सुरक्षित क्या
यात्रा करवाना। इसलिए हमने कौन सा अभियान चला था? ऑपरेशन ऑपरेशन शिवा। अगला है आपका ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु है कि इजराइल ईरान के युद्ध में जो भारतीय लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए हमने चला था ऑपरेशन सिंधु। क्या चला था? ऑपरेशन सिंधु। किसके लिए था ये? जो लोग इजराइल ईरान के युद्ध में भारतीय लोग फंसे थे। अगला आपका है ऑपरेशन सिंदूर। आतंक पहलगाम अटैक में जो लोग मारे गए थे उसके लिए किया गया था पाकिस्तानी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर। 6 से 7 मई को ये किया गया था। कब किया गया था? 6 से 7 मई। अति महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए था? भूकंप आया था। म्यांमार में जो भूकंप पीड़ित थे उनकी मदद के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या नाम था? ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला है ऑपरेशन सद्भाव। ये भी क्या है? म्यांमार में ही था। कहा था? म्यांमार। एक तूफान आया था जिसका नाम था यागी। क्या नाम था? यागी में उसमें फंसे लोगों की मदद करने के लिए हमने कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन सद्भाव। क्या था? ऑपरेशन सद्भाव। अगला है ऑपरेशन कन्विक्शन। क्या बेटा? ऑपरेशन कन्विक्शन किसके द्वारा चला गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार। इसके अंतर्गत ऐसे अपराधियों को ढूंढा जा रहा था जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे या यौन संबंधित उत्पीड़न संबंधित कार्य कर रहे थे। ऐसे लोग को ऑपरेशन किसके माध्यम से? कन्विक्शन के माध्यम से रखा गया। ठीक है। अगला आपका है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के इजराइल हमास युद्ध में जो भारत के लोग फंसे हुए थे उनको लाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र कहाँ लाया गया था? म्यांमार से। म्यांमार से ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र से था। ऑपरेशन सद्भाव भी कहाँ से था? वहीं से था। ऑपरेशन अजय कहाँ से है? इजराइल हमास। इजराइल हमास से था। क्या? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन सिंधु कहाँ था? इजराइल ईरान। इजराइल ईरान। ठीक है। उसके बाद अगला था ऑपरेशन अमृत। इसे केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया एंटीबायोटिक दवाओं के बंद करने को लेकर के कि एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कम से कम किया जाए। क्या चलाया था उसका? ऑपरेशन कंफर्म हो गया था। एक चलाए थे ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत चलाए थे कि जो भारत में भी अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर उसमें नहीं है, जम्मू कश्मीर पंजाब अन्य स्थानों पर बाढ़ आया हुआ था ना, तो उनके रिलैक्स कराने के लिए हमने क्या करा था? ऑपरेशन राहत। क्या चला था? ऑपरेशन राहत। और एक चलाए थे ऑपरेशन बंधु। ऑपरेशन बंधु हम चलाए थे श्रीलंका में बड़े बाढ़ फंसे लोगों की मदद करने के लिए। क्या चलाए थे? ऑपरेशन बंधु। फिर सुनिए ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार। कहाँ पड़ा? म्यांमार। ऑपरेशन सद्भाव म्यांमार। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास। इजराइल हमास। उसके बाद था ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा। केरल सरकार। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में चला गया था। कहाँ चला गया था? ऑपरेशन राहत भारत में ही बाढ़ लोगों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन बंधु श्रीलंका में आए बाढ़ फंसे लोगों की मदद करने के लिए। ठीक। अगला पॉइंट आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर बड़ा आपका आता है जिसमें भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। ठीक। इसमें क्या क्या पॉइंट आपको देखना है? एकदम क्लियर पॉइंट जानना है आपको। जैसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सिर्फ पहले स्थान पे इसे जारी कौन करता है? केंद्रीय जलवायु परिवार मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय इसे जारी करता है। इसमें पहला स्थान किसको मिला हुआ है? इंदौर। किसको मिला है? इंदौर। ठीक। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसमें इस बार का है नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें यह क्लियर करना है कि सबसे वित्तीय स्वास्थ्य में सबसे प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? उड़ीसा। और सबसे खराब किसको मिला है? बिहार। कौन? बिहार। देखिए बिहार का स्थान 7वां है। ठीक। मध्य प्रदेश का स्थान 9वां है। तो यूपी का स्थान कौन सा है? 7वां। कौन भैया? 7वां। प्रथम स्थान किसको है? उड़ीसा। यूपी का स्थान 7वां। नीति आयोग के जो रिपोर्ट पेश की है उसके अनुसार पहला स्थान किसको मिला है? उड़ीसा। और उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है 7वां। अगला आपका होता है इसमें वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगर आपको याद होगा
तो मैंने बताया था जब आपको पढ़ा रहे थे हम गरीबी, तो मैंने बताया था आपको कि देखिए गरीबी की रूपरेखा पर एक 3 मानक होता था। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। बाद में 2 मानक और बढ़े, स्वास्थ्य। लेकिन जब भगवानी की बात करेंगे एक और बढ़ जाएगा, वो आएगा जीवन स्तर। क्या आता है? जीवन स्तर। यानी अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका जीवन स्तर भी बढ़ना चाहिए। ये होता है क्या? आपका बहुआयनी में। तो बहुआयनी कितने हो गए? 6। तीनों हो गए। क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। अभी कौन मिला? क्या? जीवन स्तर। तो बहुआयनी मात्रा। इसको जारी कौन किया? इसको जारी किया है यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जारी करने वाला देश कौन, संस्था कौन सी होती है? यूएनडीपी। कौन बड़ा? यूएनडीपी। कंफर्म। और जो नीति आयोग ने जारी किया था, एक तो यूएनडीपी जारी किया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, भारत में कौन जारी करता है? नीति आयोग। मानक कितने हो गए? 6। मानक कितने हो गए? 6। इसके अनुसार सबसे कम गरीब लोग कहाँ रहते हैं? केरल में। और सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में। सबसे कम गरीब कहाँ है? केरल में। क्यों? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन स्तर भी होना चाहिए। यानी अगर आपकी इनकम आय बढ़ रही है तो जीवन स्तर में भी क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आपका है विभिन्न रिपोर्ट। रिपोर्ट में से आपको इसमें 2 रिपोर्ट अवश्य याद कर लेना है। एक आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक याद कर लेना है, जिसको जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। और इसमें पहला स्थान नॉर्वे का है, भारत का 151वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 151वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसे में पहला स्थान सिंगापुर का है, ऊपर देखिएगा सिंगापुर में है। और भारत का स्थान कौन सा है? 85। कौन सा है? 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जस्ट उसके ऊपर है वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक में इसमें भारत का स्थान 102वां है। और पहला स्थान किसका है? आर्मेनिया। किसका है? आर्मेनिया। अब सबसे महत्वपूर्ण, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मानव विकास रिपोर्ट। जहां आपने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को टिक किया था, उसके जस्ट ऊपर है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, जिसको यूएनडीपी जारी करेगा। इसमें पहला स्थान आइसलैंड का है और भारत का स्थान 130वां। कौन सा स्थान है? 130वां। विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है, अगला होता है आपका पॉइंट। अगला चैप्टर ओपन करेंगे आप। अब आपका आएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। पृष्ठ आपका 39 है। ठीक, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण में क्या होता है? जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम। इसमें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम और द्रोणाचार्य नियमित दोनों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना, याद कैसे करना बताता हूँ बेटा आपको। ठीक, तो मैंने कहा कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसका मैंने ट्रिक बताया आपको कि मेजर गुकेश की प्रवणता हर मन को भाती है। ठीक बोलिए, मेजर गुकेश की प्रवणता हर मन को भाती है। वही लिख लीजिए आप लोग, मेजर गुकेश की प्रवणता हर मन को भाती है। मेजर गुकेश की प्रवणता हर मन को भाती है। ठीक, ट्रिक लिख छोड़ा तो क्या लिखा आपने? मेजर गुकेश की प्रवणता, मेजर गुकेश की प्रवणता हर मन को भाती है। हो गया? तो देखिए यहाँ मेजर्स हो गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद। गुकेश से हो गया डी गुकेश। इनका संबंध किससे है? शतरंज से। किससे हो गया? शतरंज से। प्रवीणता से हो गया प्रवीण कुमार। प्रवीणता से क्या हो गया? प्रवीण कुमार। इनका संबंध किससे है? पैरा एथलेटिक्स से। किससे? पैरा एथलेटिक्स से। और इससे हरमन से, हरमन से हो गया हरमनप्रीत सिंह। क्या हो गया? हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है? क्रिकेट से, महिला क्रिकेट। और मन से हो गया मनु भाकर। मनु भाकर से हो गया संबंध किससे हो गया? तो ट्रिक क्या हो गया? मेजर गुकेश की प्रवणता हर मन को भाती है। बोलिए, मेजर गुकेश की प्रवणता हर मन को भाती है। ठीक, अब
उसके बाद अगला पॉइंट आपका आएगा जिसमें आपके लिखा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में, ठीक है, जिसमें 3 लोग को मिला हुआ है, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, सुभाष राणा, ठीक है। इसको आप ट्रिक ऐसे याद कर लेंगे, जिसमें एक नाम याद कर ले संदीप, याद कर लेंगे संदीप। संदीप में तीनों है, देखो संदीप में एक संदीप है, ये है, दूसरा संदीप से सुभाष राणा हो गए, कौन हो गए? सुभाष राणा, और दीप से दीपाली है, यानी एक में ही तीनों नाम हुआ है। कौन नाम याद करना है? संदीप सांगवान। संदीप से हमने संदीप के भी याद कर लिया, साथ साथ फिर हमने क्या याद कर लिया? सुभाष राणा, और दीप से क्या याद कर लिया? दीपाली। यानी तीनों को क्या मिला हुआ है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी में? नियमित श्रेणी में। और लाइफ टाइम में किसको किसको मिला है? मुरलीधरन और अरमांडो इग्नेलो। किसको किसको मिला है? मुरलीधरन और किसको? अरमांडो इग्नेलो। कंफर्म, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अर्जुन का लाइफ टाइम पुरस्कार इसमें मिला है सुचा सिंह और किसको? मुरलीकांत। किसको ना? मुरलीकांत राजाराम पेटकर। इनको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मुरलीकांत राजाराम पेटकर अवश्य एग्जाम में आएगा। इनको अर्जुन टाइम लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है, कभी से इनकी कहानी सुनाएंगे आपको, बहुत चर्चित विषय व्यक्ति रहे। देखिए इनको कैसे याद कर लेंगे? अर्जुन मुरली वाले के बारे में सोचता है, क्या ठीक है? अर्जुन मुरली वाले के बारे में सोचता है। तो अर्जुन हो गया अर्जुन पुरस्कार, मुरली से मुरलीकांत, और सोचता से कौन हो गया? सुचा सिंह। कंफर्म हो गया? क्या ट्रिक है? अर्जुन मुरली वाले के बारे में सोचता है। फिर से बोलिए, अर्जुन मुरली वाले के बारे में सोचता है। अर्जुन मुरली वाले के बारे में सोचता है। ये हो गया कंफर्म। तो आपका राष्ट्रीय पुरस्कार भी खत्म हो गया, ठीक। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का ट्रिक क्या था कि मेजर गुकेश की प्रवीणता हर मन को भाती है। बोलिए, मेजर गुकेश की प्रवीणता हर मन को भाती है। उसके बाद हमने कहा द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में किसको किसको मिलेगा? एक नाम याद करना है, संदीप। क्या है? संदीप। तो संदीप से संदीप सांगवान, से सुभाष राणा, दीप से दीपाली। अब उसके बाद मैंने कहा आपको कि भाई साहब अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला, लाइफ टाइम पुरस्कार किसको मिला है? हम बताएंगे बाबू, इसमें 2 लोग को मिला हुआ है। हमने इसका ट्रिक बताया कि अर्जुन मुरली वाले के बारे में सोचता है। अर्जुन पुरस्कार से अर्जुन का मुरली वाले से कौन हो गया? मुरलीकांत राजा अम्बेडकर, और सोचना से क्या हो गया? सुचा सिंह। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट चलते हैं। फिर अगला था आपका, अगला जस्ट इसके बाद 40 पेज पे पुरस्कार, पदक और सम्मान। क्या है? पुरस्कार, पदक और सम्मान। इसका देखते हैं बेटा, पहले नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का मैंने बताया कि कितने क्षेत्र मिलते हैं? 6 क्या क्या क्षेत्र? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र। तो पहले चिकित्सा का क्षेत्र में आता है। तो मैंने इसका ट्रिक आपको पढ़ाया कि मेरी फ्रेंड सीमो अस्पताल में है। क्या ट्रिक है? मेरी फ्रेंड सीमो अस्पताल में है। मेरी फ्रेंड सीमो अस्पताल में है। तो मेरी से हो गया मैरी इब्रुनको, फ्रेंड से हो गया फ्रेडी रामसडेल, और सीमो का क्या हो गया? सीमो साकागुची। मेरी फ्रेंड सीमो अस्पताल में है। इस बार जो दिया गया वो पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस की खोजों के लिए दिया गया। तो इसमें 3 लोग का नाम याद रख लेंगे। तीनों का लोग का नाम क्या है आपका? कि मेरी फ्रेंड सीमो अस्पताल में है। दूसरा आता भौतिकी के क्षेत्र में। इसका ट्रिक बताते क्लार्क भाई की जान मिशेल मार्टिन। क्या बोलते हैं? क्लार्क भाई की जान मिशेल मार्टिन। तो क्लार्क से हो जाएगा मिशेल जॉन क्लार्क। कौन हो जाएगा? जॉन क्लार्क। तो मिशेल से हो जाएगा मिशेल एच डेवोरेट। क्या हो जाएगा? मिशेल डेवोरेट। मार्टिन से हो गया जॉन एम मार्टिनिस। क्या हो जाएगा? जॉन एम मार्टिनिस। भाई से क्या हो गया? भौतिकी। क्या ट्रिक बताया आपको कि क्लर्क भाई की जान मिसेस मार्टिन है। मिसेस मार्टिन में है। फिर बोलिए, क्लर्क भाई की जान मिसेस मार्टिन में है। अगला है रसायन विज्ञान। इसका ट्रिक है ऋचा ने उमर को रसायन का किताब दिया। फिर बोलिए, ऋचा ने उमर को रसायन का किताब दिया। ऋचा ने उमर को रसायन का किताब दिया। तो ऋचा से हो जाएगा तुम्हारा रिचर्ड रॉबसन। हो जाएगा रिचर्ड रॉबसन। उमर से हो गया उमर एम यागी। क्या हो गया? उमर एम यागी। उसके बाद किताब से हो जाएगा कीतागावा।
किताब से क्या हो जाएगा? रसायन से हो गया क्या? कंफर्म। ट्रिक क्या हो गया आपका? रसायन का किताब दिया। फिर बोलिए, ऋचा ने उमर को रसायन का किताब दिया। अगला आपका आता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। मैंने कहा पीटर को जो फील होता है वो किससे होता है? केवल धन से। पीटर को जो फील होता है वह धन से ही होता है। तो पीटर से हो गया आपका पीटर हॉबिट। क्या हो गया? पीटर हॉबिट। फील से हो गया फिलिप। फील से क्या हो गया? फिलिप। जो फील होता है जोएल। क्या है? जोएल। वो किससे होता है? धन से। मतलब अर्थशास्त्र। अगला अंतिम था साहित्य। साहित्य का ट्रिक था साहित्य, साहिल, लास, राज। फिर बोलिए, तो साहिल से हो गया साहित्य, लास जलाल से लास लो। क्या हो गया? कंफर्म हो गया। तो ये आपका कौन सा ट्रिक हो गया? आपका पूरा पूरा नोबल पुरस्कार। कौन सा आपका? नोबल। इसके जस्ट नीचे आपका है 2024 की सौंदर्य प्रतियोगिता। तो सौंदर्य प्रतियोगिता आपको सिर्फ 2 याद करना है। एक मिस यूनिवर्स याद करना है, जस्ट वहीं पे जहाँ पे है 40 पृष्ठ पर ही उसके नीचे, ठीक। मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स कौन है? फातिमा अब्बास। कौन है? फातिमा अब्बास। इसमें मिस यूनिवर्स याद करना है आपको, मिस इंडिया याद करना है और मिस वर्ल्ड याद करना है। तो मिस यूनिवर्स हो गई फातिमा अब्बास और मिस इंडिया हो गई मनिका विश्वकर्मा। कौन है? मनिका विश्वकर्मा। और मिस वर्ल्ड है आपका ओपला सुचाता। कौन है? ओपला सुचाता। देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है ओपला सुचाता जो मिस वर्ल्ड है। तो कहाँ की है? थाईलैंड। कहाँ बेटा? थाईलैंड। तो मिस यूनिवर्स कौन हो गया आपका? फातिमा। कौन हो गई? फातिमा। यूनिवर्स में है कौन है? फातिमा। उसके बाद मिस इंडिया कौन है? मनिका। हो गया मनिका। और मिस वर्ल्ड कौन है? सुचाता। ऐसे याद कर ले बेटा आपको। देखो एक है बेटा की फातिमा का नाम सुन नहीं सुना? संबंध किससे? फातिमा। बेटा फातिमा थे, आपने गाना सुना होगा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया है मैं तेरा लाला। मैंने सुने? रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है। सुने सर? नहीं सुने क्या? सुने हैं। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। जो फातिमा का हुसे हसन से रिश्ता है मरियम का, जो रिश्ता है ईसा का जो मरियम से। तो वहाँ है रिश्ता है फातिमा का जो हुसैन हसन से, यानी जो हुसैन साहब थे मोहम्मद साहब, उनका संबंध है किससे? फातिमा से। तो ये यूनिवर्स के लिए माने जाते हैं पूरे विश्व के। तो यूनिवर्स में याद कर लिए किसका नाम हो गया? फातिमा। अब अगर आपका मन बहुत सोचेगा भारत तक सोच सकते हो आप लोग। मन कहाँ तक जाएगा? भारत तक। तो मन सोचेगा बहुत सोचेगा भारत तक, तो मन से मनिका कहाँ तक जाएगा? भारत तक। कहाँ बड़ा? भारत तक। मन तुम्हारा भारत तक। लेकिन सोचने का बात है, सोच तो तुम विश्व के बारे में सोच सकते हो। तो विश्व में सोचना सुचाता, कहाँ तक सोच पाओगे? वर्ल्ड के बारे में। तो मिस वर्ल्ड कौन हो गई? सुचाता। क्लियर हो गया? मिस यूनिवर्स फातिमा, मिस इंडिया मनिका और मिस वर्ल्ड सुचाता। तीनों क्लियर आपको नहीं गया? अगला होता है आपका पुरस्कार। किसका? फिल्मों का पुरस्कार। तो जिसका मैंने ट्रिक आपको बताया कि बाप रे कान पे बहुत तेज। तो जानबूझ मार एक्सीडेंटल मार दिया। एक्सीडेंटल। हाँ, बाप रे कान पे बहुत तेज। तो भी वो जानबूझ मारे नहीं, कैसे मारे? एक्सीडेंटल। तो क्या कहे हम? आशा बा अनुराग नहीं, आशा बा अनुराग नहीं, लेकिन साल भर लगता रहा और पराई फेल हो गया। फेल हो गया। तो हमने कहा कि बाप रे बापटा पुरस्कार काने मारे कॉन्क्लेव किस पिक्चर मिला है? कॉन्क्लेव, है ना। बापटा पुरस्कार किसको मिल गया है? कॉन्क्लेव। काने पे मारे, कान से हो गया कांस पुरस्कार। कौन भैया? कांस पुरस्कार। एक्सीडेंटल वाला कैसे मार दिया था? एक्सीडेंटल। फिल्म का नाम था इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंटल। फिर का अपराध आशाबा खासकर पुरस्कार किसको मिला है? अनोरा। किसको मिला? अनोरा। आशाबा अनुराग नहीं। आपका उत्तर क्या बोल रहा है? लेकिन साल भर लापता रहा। तो लापता रहा आपको पुरस्कार जो था फिल्म फेयर पुरस्कार किसको मिला है? लापता लेडीज। किसको
किसको है? लापता लेडीज। दोबारा क्या हो जाओ? फेल हो जाओ। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला हुआ है? 12th फेल। क्लियर हो गया? इतना तो आ जाएगा फिल्मों का नाम। दूसरा कुछ क्षेत्र पूछता है, जैसे अच्छा आईफा अवार्ड भी किसको मिला है? लापता लेडीज को। किसको ना? लापता लेडीज। आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर में। जयपुर में। कहाँ भैया? जयपुर। ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किससे है बेटा? संगीत के क्षेत्र से। इसमें से भी पूछेगा कि ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किससे है? संगीत के क्षेत्र से। उसके बाद एमी अवार्ड्स किसको मिला था? द स्टूडियो को। किसको? द स्टूडियो। इसमें केवल एक याद करेगा, एक लाइन इसमें अगर आप लिखना चाहते और लिख सकते हैं पर कि सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाला ये कॉमेडी शो है द स्टूडियो। सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाला कॉमेडी शो है कौन सा? द स्टूडियो। अमेरिका का शो है। 77वां ग्रैमी एमी अवार्ड 2025 में किसको मिला? द स्टूडियो को, जो सबसे ज्यादा अवार्ड को जीता। कंफर्म? अच्छा, इसी का अगला पॉइंट आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार अब कब का करना है आपको? 2026 का। तो यहाँ जो लिखा है कुल 100 कितने लोग को लिखा है? 139। मिला कितने का? 131 कर लीजिए। कितना कर लीजिए? 131। ठीक है, 131 व्यक्तियों को बड़ा उसी पेज पे है, उसी पर है। पद्म पुरस्कार 41 पर मिला बेटा पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 41 पर ही है ना? आप लोग कौन सा स्टेज है? 44 44 देख लो। ठीक, पद्म पुरस्कार। अब बेटा यहाँ पे जो लिखा हुआ है 139, अब 2026 कितना मिला है? 131, 131, जिसमें से पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण कितना है? 5। कितना है? 5। इसमें साथियों 5 बनाओ। पद्म विभूषण कितना रहेगा? 5। और पद्म भूषण कितना रहेगा? 13। कितना मालूम आप? 13। और पद्म श्री 113 ही। ठीक, यानी 5, 13, 113। क्या बेटा? 5, 13, 113 टोटल 131। 5, 13, 113 और टोटल कितने हैं? 131। तो आपको सिर्फ 5 याद करना है, महत्वपूर्ण। जिसका ट्रिक मैंने बताया आपको कि राज नारायण ने धर्मेंद्र एवं नंदन के लिए थर्मस लाया। किस बोलिए? राज नारायण ने धर्मेंद्र एवं नंदन के लिए थर्मस लाया। राज नारायण ने किसके लिए? नंदन और धर्मेंद्र के लिए थर्मस लाया। तो राज नारायण से हो गया, राज से हो जाएगा यहाँ पर एन राजम। क्या बेटा? एन राजम। इनका संबंध किससे? कला से। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश से। नारायण से हो जाएगा पी नारायणन। इनका संबंध साहित्य से है। किससे? साहित्य से। उसमें एक भी नहीं होगा, पूरा काट दीजिए। जो लिखवाए आप लोग अभी बैठ के लिख लीजिएगा इसमें। ठीक है, पूरा काट दीजिए। तो अभी आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी लिखा तो आपने। तो पी नारायण संबंध किससे है? साहित्य से। इनका संबंध कहाँ से है? केरल से। उसके बाद धर्मेंद्र से हो गया, धर्मेंद्र संबंध किससे है? कला से। मृत्यु प्रांत पाने वाले व्यक्ति हैं, संबंध महाराष्ट्र हो गया। नंदन से हो गया अच्युतानंदन, संबंध सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। इनका संबंध किससे है? केरल से। थर्मस से केटी थॉमस, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र संबंध है। इनका संबंध किससे है? केरल से। ठीक, अगला पुरस्कार चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पेज पे है जस्ट इसके बाद वाले में। इसमें एक लाइन है पुलित्जर पुरस्कार 2025। ठीक, पुलित्जर 2025, इसके जस्ट बाद है ये। ठीक है, मिल गया? इसमें ये नहीं याद करना किसको मिला हुआ है, इसमें सिर्फ इतना जानना पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में होता है? पत्रकारिता। जैसे ग्रैमी अवार्ड दिया था किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। वैसे पुलित्जर किस क्षेत्र दिया था? पत्रकारिता। उसके बाद अगला आपका इसमें आता है जो क्षेत्र आपका है, इसमें आईसीसी 2024 देख रहे हैं आप, आईसीसी पुरस्कार 2024। इसमें से भी याद करिएगा पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? जसप्रीत बुमराह। कौन बना है? जसप्रीत बुमराह। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको बना है? अमेलिया केर। कौन भैया? अमेलिया केर। और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत की बन गई है कौन सा? स्मृति मंदाना। कौन भैया? इसमें याद करना आपको पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना? जसप्रीत बुमराह। कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, जितना है सबका सब इधर जस्ट उसके बगल 43 पेज पे है। अन्य प्रमुख पुरस्कार में, ठीक, अन्य प्रमुख पुरस्कार जिसमें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
जिसका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ला। विनोद जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। विनोद मतलब खुश रहना। विनोद मतलब खुश कब होंगे? जब ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसलिए विनोद क्या है? बिल्कुल खुश। तो उनकी किताब का नाम था, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, इसमें एक है नौकर की कमीज, शर्ट का तीसरा बटन। तो ये कई सारी किताबें उनकी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। तो विनोद कुमार शुक्ला जी को इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कन्फर्म। उसके बाद व्यास सम्मान किसको मिला है? व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला को। किसको मिला है? सूर्यबाला। उनकी किताब का नाम है कौन देश को वासी। कौन देश को वासी। इस किताब का नाम याद कर लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? मोहनलाल। क्या बड़ा? मोहनलाल। नाम भी मोहनलाल का दादा जैसा है, ये नाम भी देखिए मोहनलाल कैसा लग रहा है? ऐसे दादा का नाम है ना, तो मोहनलाल क्या हो गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है। अगला है आपका गांधी शांति पुरस्कार। नीचे गांधी शांति पुरस्कार एक किसको मिला है? गीता प्रेस को। किसको मिला बेटा? गीता प्रेस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था? गीता। अच्छा, गणित का नोबेल किसे कहते हैं? एबेल पुरस्कार। किसको? गणित का नोबेल कहते हैं। फिर आज ये वाला बुकर पुरस्कार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बुकर और मैन बुकर पुरस्कार दोनों किताबों का नाम याद कर लेंगे। मिला बुकर पुरस्कार? देखिए बुकर पुरस्कार मिला हुआ है डेविड स्लाजले को। किसको मिला है? डेविड। किताब का नाम क्या था? फ्लैश। क्या बेटा? फ्लैश। ठीक है। तो बुकर पुरस्कार, और जब ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो जाएगा तो मिल जाएगा बानो मुश्ताक को हार्टलैंड। क्या बेटा? हार्टलैंड। कंफर्म हो गया। देखिए बुकर पुरस्कार किसको होगा? डेविड स्लाजले। किताब का नाम फ्लैश। क्या बेटा? फ्लैश। तो भैया जैसे होता ना कि मालूम है पापा को कह रहे हैं, ठीक है, आपने कहा पापा डैड लाइट बंद कर दो। बोले क्यों? फ्लैश मार रहा है। क्या बोलेंगे आप? डैड लाइट बंद कर दो। क्यों? क्या कर रहा है? फ्लैश मार रहा है। तो बुक पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? बुक पढ़ रहे हैं। तो बुक पढ़ रहे हैं तो बुकर पुरस्कार हो गया। डैड से क्या हो गया? डेविड। क्या मार रहा है? फ्लैश। क्या मार रहा है? फ्लैश। कन्फर्म। और मैंने कहा कि ठीक है कर लो। तो कह क्या करना है? वो लाइट चली गई। कहन वो बानू बानी का बानी लैम्प का बानी कहन तो लाइट चली गई। कहना भोजपुरी भाषा में कहन पढ़ ले का बानी लैम्प बानी। तो लैम्प से क्या हो गया? हार्ट लैम्प। बानी से बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? बानू मुश्ताक को। और बुकर पुरस्कार किसको मिला था? डेविड। उनके किताब का नाम क्या था? हाँ फ्लैश। किताब का नाम क्या है? हार्टलैंड। क्या हो गया? हार्टलैंड। अब जो बेटा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक, राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। कौन भैया? महाराष्ट्र। और सब सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का नाम है डुब्बी गनीपल्ली, आंध्र प्रदेश का है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक, इसमें से पुरस्कार था। चलिए अगला पॉइंट आता है। क्लियर हो गया आपको ये ना? जी सर। अगला पॉइंट बेटा आप कहते हैं इसमें खेल परिदृश्य में आते हैं। आपका कौन सा आते हैं? खेल परिदृश्य। खेल परिदृश्य में आप आ जाइए 45 पे। ये जो ओलंपिक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम देखते रहिए। फिलहाल कोई जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ने के, इससे फिर नया होने वाला है, हो जाएगा कोई। अगला होगा 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? बताया राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक, उसके बाद ये महत्वपूर्ण है जो आपको इधर लिखा गया जस्ट इसके बाद वाला, जिसमें आपका है स्लैम, ग्रैंड स्लैम। क्या है? ग्रैंड स्लैम। ट्रिक याद है आपको? अभी क्या बोले हम? दवा लेने जा रहे हैं तो क्या बोले? हमें खाना। फिर क्या बोलेंगे? कल कोई हंस गया तो फिर क्या बोलेंगे? देखो काम करो, बिल जैनी को दे दो, बिल जैनी को दे दो, आशा है जैनी को मिल गया है बेटा। तो हमने क्या आता है कि अमे कल आना, अमे से अमेरिका,
कल से हो गया कार्लोस, आना से आरेना। तो अमेरिकन में कौन कौन जीता था? पुरुष में जीते थे कार्लोस और महिला में आरेना। एक को में कराना, कोई कल कोई फंस गया तो कल से हो गया कार्लोस अल्काराज और फंस से फ्रांस, को से कोकोगाव, ये हो गया फ्रेंच ओपन कंफर्म। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था? एगो काम करो, एगो काम करो, एगो हो गया ईगा स्वियाटे, ईगा स्वियाटे। और उसके एगो काम करो जैनिक को, जैनिक कौन हो गया? जैनिक सिनर। बिल दे दो, बिल से क्या हो गया? विंबलडन। आशा जैनिक को मेडिसिन मिला है, आशा से ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैनिक से जैनिक मिनर और मेडिसिन से मेडिसिन कीच। क्लियर हो गया ना? फिर आपका हो गया ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025। फिर से ठीक बोलेंगे, हमें क्यों? कोई कल कोई फंस गया तो फिर क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है, इसको काम करो, जैनिक को बिल दे दो, आशा है जैनिक को मेडिसिन मिल गई। ठीक। अगला था आपका, अगला खेल का आयोजन कहाँ कहाँ होगा? इस कट्टी मैंने पढ़ाया कि हमें गरम इडली लाओ, ठंडी का मौसम है, ठंडा खाएंगे गरम, क्या बोले? हमें गरम इडली लाओ, ठंडी का मौसम है, नहीं तो मैं ऐसे ही पान खाऊंगा, ऐसे ही पान, नहीं तो मैं ऐसे ही पान खा के क्लास में चला जाऊंगा। ठीक। मैंने कहा देखो हमें गरम इडली लाओ, तो गरम से हो गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, कहाँ होगा? अमेरिका में। इडली से हो गया इटली, ठंडी से हो गया क्या? शीतकालीन, क्या हो गया? शीतकालीन। उसके बाद भाई, नहीं तो भाई, भाई से हो गया भारत, यानी राष्ट्रीय खेल। मैं ऐसे ही मेघालय, मैं क्या हो गया? ऐसे ही पान चला जाऊंगा, पान खाते हुए, तो पान से क्या हो गया? जापान। ऐसे ही एशियाई, ग्लासगो, अंतिम क्लास से क्या हो जाएगा? ग्लासगो, वहां कौन खेला होगा? मिस हो गया राष्ट्र मंडल। कंफर्म हो गया ना? तो आगामी खेल का आयोजन कहाँ कहाँ होगा? अच्छा, इंडियन आईपीएल अभी भी आयोजित हुआ था, तो आईपीएल की विजेता टीम कौन थी? रॉयल चैलेंजर्स, क्या भैया? आरसीबी। कौन भैया? आरसीबी। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है इसी का, तो जो प्रमुख अवार्ड है उसमें कौन कौन जीता है? फिलहाल तो लगभग क्रिकेट का जितना है अवार्ड, इस बार कौन जीता है? भारत। कौन जीता है? भारत। जैसे अंडर 19 एशिया कप भारत, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत, ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप भारत, पुरुष एशिया कप भारत, उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत। इतना मेडल तो केवल भारत जीता है, तो लगभग सारे मेडल कौन जीत चुका है? भारत। आईपीएल कौन जीता था? आरसीबी। कौन भैया? आरसीबी। रणजी ट्रॉफी कौन जीता था? महिला आईपीएल जो हुआ उसका भी आरसीबी जीती। अच्छा, महिला को दोनों? हाँ। अच्छा। रणजी ट्रॉफी कौन जीता था? विदर्भ। कौन भैया? विदर्भ। अगला आपका है प्रो कबड्डी लीग, कौन जीता था? दबंग दिल्ली। कौन भैया? दबंग दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग कौन जीता था? दबंग दिल्ली। ठीक। उसके बाद देखिए कुछ वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र वर्ष द्वारा 2026, 25, 26 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? 25 और 26 को। तो 2025 तो बीत ही चुका है, तो 25 में केजीएफ आई थी, कौन आता है? लेकिन 26 में बेचारी फंस गई, याद हो जाएगा क्या? 25 में फंस गई। 25 में कौन आया था? केजीएफ पिक्चर आई थी ना, खूब चली, लेकिन 26 में नहीं चल पा रही, फंस गई, बॉर्डर 2 चल रही थी। तो 25 में केजीएफ आई थी, तो 25 में के फॉर क्वांटम सिद्धांत, क्या था? क्वांटम। देखिए 2025 को किसका ये आपका है पृष्ठ 55 पे, कौन सा है? पृष्ठ 55 पे आपका, पृष्ठ 55 पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष। ठीक, मिला? किनारे हो गया। देखिए इसमें है आपका 23, 24, 19 कुछ याद करना है, 24, 25, 26 याद करना है। 25 में पहले केजीएफ कट लिखेंगे आप, केजीएफ, जहाँ 25 तक वहाँ केजीएफ लिख दीजिए। के से क्या हो जाएगा? क्वांटम विज्ञान। जी से ग्लेशियर का संरक्षण, जी से क्या हो गया? ग्लेशियर। और एफ से हो जाएगा फीमेल,
यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। तो यानी केजीएफ डिक्लेयर किया गया किसको? 2025 क्या डिक्लेयर किया गया? केजीएफ। और 2026 को हम फंस गया एफएस। क्या करेंगे? एफएस। एफएस मतलब फंस गया। एफ से फिर वही फीमेल अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, और यस यस फॉर शेफर्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा को वर्ष डिक्लेयर किया गया है। चारागाह एवं इसका मुख्य मकसद है पशु संख्याओं को बढ़ाना। क्लियर आपका? आगे देखिएगा। तो उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है। ठीक, अगले पॉइंट में आपका बता रहे हैं, जिसमें आपका आएगा मुख्य रूप से आगामी लक्ष्य भारत का कौन कौन सा है। आगामी लक्ष्य जो भारत का है उसका कौन कौन सा है, जिसका ट्रिक मैंने अभी पढ़ाया था आपको। ठीक, मैं बोल आप लोग मेरे साथ बोलेगा। टीबी, यूरिया, फाइबर पशु, टीबी, यूरिया, फाइबर पशु। पृष्ठ 58 बोलिए, पृष्ठ 58 58 हो गया ना? 58। पहले आप लोग ट्रिक बोले बेटा, बोलिए टीबी, यूरिया, फाइबर पशु। टीबी, यूरिया, फाइबर पशु। एक नकली टिकट लाया बसु। एक नकली टिकट लाया बसु। टीबी, यूरिया, फाइबर पशु। टीबी, यूरिया, फाइबर पशु। नकली टिकट लाया बसु। नकली टिकट लाया बसु। नकली एक टिकट लेकर चंदा के संग चलना है। नकली एक टिकट लेकर चंदा के संग चलना है। और एडी की तीसरी गोली माला सर को देना है। और एडी की तीसरी गोली माला सर को देना है। दूर अंतरिक्ष पर चलकर हम अपना 35 घर बनाएंगे। दूर अंतरिक्ष पर चलकर हम अपना 35 घर बनाएंगे। फिर 40 का वैन खरीद कर सबको वहाँ पहुँचाएंगे। फिर 40 का वैन खरीद कर सबको वहाँ पहुँचाएंगे। तेरा साथ रहा तो एक दिन हम खुद विकसित बन जाएंगे। तेरा साथ रहा तो एक दिन हम खुद विकसित बन जाएंगे। जीरो का बजट धरती पर कर वहीं पर ही बस जाएंगे। जीरो का बजट धरती पर कर वहीं बस जाएंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए अब इसमें क्या क्या करना है आपको। इसमें आप देखेंगे, अगर अंडरलाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा 2025 में पशुओं में फूट और देखो पहला क्या बोले बेटा, पहला वाला टीबी, यूरिया, फाइबर पशु। तो चारों को उसमें 2025 में देखो। टीबी से हो गया, टीबी मुक्त देश होगा। ठीक है, यूरिया से यूरिया के आयात को क्या करना है? कम करना है। और फाइबर से हर गांव में क्या बिछाना है? फाइबर। और पशु से तब पशुओं में फूट और मौत की बीमारी को दूर करना। तो हमने चारों लक्ष्य का पूरा किया है। फिर उसके बाद नकली टिकट, नकली से हो जाएगा नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य। कब रखा गया? 2026। उसके बाद टिकट से क्या हो जाएगा? वेटिंग टिकट को समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया? 2022 हो गया ना? आप क्या करेंगे? एक नकली टिकट लेकर क्या करना है? जनता के संग चलना है। एक नकली टिकट यानी हमको 2028 में क्या टारगेट बन जाएगा? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है। कब की? $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनानी है। और चंद्रयान 4 लॉन्च करना है। कब लॉन्च करना है? 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 28 बाद फिर मैंने क्या कहा कि और एडी की तीसरी गोली माला सर को देनी है। तो मैंने कहा एड्स से क्या हो गया? एड्स क्या हो गया? एड्स। तीसरी गोली, तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है। कब तक? 2030 तक। माला सर को देनी है। मालस हो गया मलेरिया, सर्च हो गया सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा। ये लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। ठीक है, सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा। उसके बाद क्या करना है? दूर अंतरिक्ष पर चलकर अपना 35 घर बसाना है। 35 से 2035 में क्या करना है? अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक? 2035। दूर अंतरिक्ष में चलकर अपना 35 घर बसाना। फिर क्या करना है? 40 का वैन सबको लेकर जाना, सबको लेकर चंदा के पास जाना है, या वहां लेके जाना है। तो हमने कहा 40 मतलब अब 2040 क्या लक्ष्य है? अंतरिक्ष पर आदमी को लेकर के जाना। कन्फर्म? कब तक? 2040 तक। अगला अगर क्या लाइन अंतिम में? तेरा
13 से हो गया, जो ऊपर कहानी है 7 से क्या हो गया 7, यानी 40 + 7 47। एक दिन हम खुद विकसित बन जाएंगे, यानी 2047 में क्या टारगेट है? विकसित बनने का और आत्मनिर्भर बनने का, स्वनिर्भर या आत्मनिर्भर। कब तक लक्ष्य है? 2047 तक। फिर जीरो बजट यहाँ करके, जीरो मतलब होता है 70, जीरो मतलब 70 का बजट यहाँ करके, यानी कार्बन उत्सर्जन कितना हो जाएगा? जीरो। हम कहाँ बस जाएंगे? कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपका हो गया, क्या था पॉइंट आपका? भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। ये देखे थे आपकी कहाँ तक पहुँचना है आपको। आगामी लक्ष्य बेटा आपका इसमें है कि भारत के प्रमुख रामसर साइट 2024-25 में सारे महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ये जस्ट इसके इसमें ही है बेटा, इसके बगल में इसी पे था। तो भारत के प्रमुख रामसर साइट 2024-25, पहले इसमें एक लाइन आप ऊपर लिख लीजिएगा, पार्वती अरंगा, लिखिए लाइन, पार्वती अरंगा, क्वेश्चन गोंडा उत्तर प्रदेश। पार्वती अरंगा क्वेश्चन में गोंडा उत्तर प्रदेश में 2025 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। पार्वती अरंगा रामसर स्थल में 2025 का विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। ठीक है, अब देखो अब क्विज में कितना रामसर साइट बा? 96 से 98 रामसर साइट है इस समय। ठीक है, जो रामसर साइट 2025 में शामिल हुआ था, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। ठीक है, तो जो 2025 में शामिल हुआ है, 4 तो शामिल हुआ था। कितना हुआ था? 4। उसका ट्रिक कहाँ है कि भैया ये जने दूसरे बताओ, कहां पता बाटे कहन यार ओकर गैया बिल से बाहर आई हुआ, बताओ कैसे गाय भी बिल से बाहर आई, कंतब मार होगी, कन मारे नहीं लोग कपड़ों में छेद होगी, कंतब का भाई कन, लेकिन डॉक्टर के पास कन कौन डॉक्टर? राजू डॉक्टर है, तो वही कपड़ों का सीएट है बेटी, याद होगी का गाय बिल से बाहर आई, हमारे कपड़ा छेद हुई हो। कन भाई कल जब बाटे गैया बिल से बाहर कंतब का है, कन मार होती है, तो कंतब कन मारे सर कपड़ों छेद होगी, कंतब कन हालत गंभीर होकर ले गए अस्पताल, और राजू डॉक्टर का करना बस खत्म हो गया। अब देखो ना, बिल से बाहर आई गाय, बिल से हुई है और गाय से हुई है। बिल से का नाम है गोगा बिल, क्या नाम है? गोगा बिल है, देखिए ऊपर 4 में गोगा बिल, और उसके बाद गाय से हो जाए गोकुल, देख रहे हैं गोगा बिल और गोकुल, ये जो चार्ट ऊपर देख रहे हैं, गोगा बिल और गोकुल, बाहर से हो जाए बिहार, ये दोनों कहाँ बाटे? बिहार में। बता ना बिलेश गाय कहाँ है? बाहर है, तो बिल से गोगा बिल, गाय से क्या हो गया? गोकुल, बाहर से क्या हो गया? बिहार। अब कब है? कब हुआ पर तुम्हारे कपड़ा छेद, कपड़वा से हो गया कोबरा, कपड़ा से क्या हो गया? कोबरा पहला वाला, ठीक, और छेद कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़। कहाँ बेटा? हम कहाँ लगे उनका? अस्पताल में। डॉक्टर नंबर का हो? राजू मतलब राजस्थान, राजू मतलब राजस्थान का करत हो का सिला हो गया सिलीसरा झील, सिलीसरा झील दिमाग में ठीक बैठ गया का गांव भाषा बोलो तो याद हो भैया का बिल से गाय ना, तब का है मान कपड़ा छेद होई गो, जब मान करता तब कन मारे कपड़ा का छेद होई भाई, तो हाल गंभीर बा, कन हाल गंभीर बा, अस्पताल ले आई हैं। राजू डॉक्टर का करता है कंफर्म डॉक्टर। उसके बाद चंद्रयान भी तक कब कब गया है? 3 बार, पहले 2008 में, 19 फिर अगला कब जाएगा? 28 कंफर्म हो गया ना। अच्छा, उसके बाद कुछ स्टैचू है जिसका संबंध किससे है और ये कहाँ स्थित है, ये आपको जानना है। ठीक, तो पहला स्टैचू ऑफ ऑनर ये है मध्य प्रदेश में, इनका संबंध शंकराचार्य से है। किससे है? शंकराचार्य।
देखिए शंकराचार्य से संबंध है। स्टेच्यू ऑफ ऑनर का संबंध किससे है? शंकराचार्य से। और स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का संबंध है भीमराव अम्बेडकर से। किससे? भीमराव अम्बेडकर। सामाजिक न्याय की प्रतिमा भाई का संबंध है संविधान से, तो सामाजिक न्याय की प्रतिमा का संबंध अम्बेडकर से है। ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद स्टेच्यू ऑफ वेलोर महत्वपूर्ण नहीं है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी महत्वपूर्ण नहीं है। स्टेच्यू ऑफ वननेस, स्टेच्यू ऑफ वननेस एकात्मकता का प्रतीक, ये भी शंकराचार्य संबंध है, ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी समानता का प्रतीक रामानुजाचार्य। कौन भी है? रामानुजाचार्य। ये कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, ये महाराष्ट्र के लातूर जिले में है, जिसका संबंध किससे है? अम्बेडकर जी से। अगला है स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सबसे महत्वपूर्ण है, इसका संबंध प्रभु केम्पे गौड़ा है। ये वही केम्पे गौड़ा है जिन्होंने बेंगलुरु शहर को बसाया था, इसलिए ये उनका मूर्ति वहां पे स्थापित किया गया है। अगला आपका है स्टेच्यू ऑफ पीस, नहीं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। फिर अंतिम है स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, जो भगवान शिव का है, संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो सब बड़ा समाप्त हुआ। एक बार इसका तो देख लीजिएगा, ठीक है, और जितना ट्रिक पढ़ाया गया उसको ट्रिक के ऊपर नोट करिएगा तो आपको सारी बातें समझ में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसके वन लाइनर क्वेश्चन का सारा होगा।